दोस्तों शायद आपको पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनाव का माहौल चल रहा है। फिलिस्तीन ने करीब 1000 रॉकेट दाग दिए इजराइल के ऊपर और इजराइल ने भी बदले में कई मिसाइलें दाग दी फिलिस्तीन के ऊपर। ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन में मिसाइलें चल रही हैं तो हमारे देश में कुछ लोगों की क्यों चल रही है। और इस मामले में सबसे आगे हैं स्वरा भास्कर। ये औरत हमको आज तक समझ में नहीं आई। जब भी देश में कुछ अच्छा होता है ये उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देती है। जब भी कोई आंदोलन हो, कोई विरोध हो, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो तो सबसे पहले कूद पड़ती है, ट्विटर पे हगना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं कि हर ट्वीट का ये 2 रुपये लेती है। लेकिन हम इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते, क्योंकि हमको नहीं लगता कि कोई इसको 2 रुपये देता होगा हर ट्वीट का। हाँ, 1 रुपया चलता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये ताड़का, शूर्पणखा और हिडिंबा का अवतार है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते ना। इतनी छोटी चीज ये हो ही नहीं सकती। ज्ञान इसे रत्ती भर का नहीं है, लेकिन पेलना हर जगह जरूरी है। सीए और एनआरसी के भी कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई थी ये, और वहां पे जबरदस्ती बड़बड़ बोले जा रही थी। रुबिका लियाकत ने कह के इसकी क्लास ले ली, क्योंकि इसने पढ़ा घंटा नहीं था उसमें कुछ। एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे नागरिक ड्राफ्ट जिसके पास बता उनके दीजिए ना। कागजात नहीं। आप बता रही हैं कि डरावने प्रोविजन सरकार है। बात क्यों नहीं? आप कह रही हैं किसने? Hear me out, Ma'am, मेरा सवाल सुनिए। 1 सेकंड, नो मैम। आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही जवाब हैं। दे। असम? मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगी। एनआरसी का ड्राफ्ट स्वरा भास्कर के पास है, जीशान असम? आपके पास है, असम सिग्मान चौधरी आपके हमारा पास काम है। नहीं है। लेकिन ये औरत इतनी डीट है कि वहां भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि हम गलत हैं। नहीं, एक मिनट, एनपीआर के सवाल दे दूंगी। मैं सरकार में नहीं हूँ। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? 19 इस एक्ट को पढ़िए स्वरा। इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है। आप मुसलमानों को भड़का रही हैं। इस एक्ट में माइनॉरिटीज का, हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है। फिल्मों में इसको रोल भी इसकी हरकतों के हिसाब से ही मिलते हैं। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है इसको रात में खेतों से निकलते हुए किसी लड़के के साथ। जरा वहां तक चलो ना। क्यों? कुछ काम है भाई, चलो। अच्छा तनु, हम जरा इनके साथ वहां तक घूम के आ रहे हैं। आप लोग तो खेतों में जा ही सकते हो। कुछ फिल्मों में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इसको जबरदस्ती अमीर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अगर पर्सनैलिटी भिखारन वाली हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। मैं नहीं कह रहा, ये एक आंटी ने कहा था। स्वरा भास्कर पहली बार किसी पिक्चर में अमीर बनी है, तो उसे वो अमीर बनने का वो ना हैबिट नहीं है। तो क्योंकि इतने दिनों से वो बस मतलब लाचार, बीमार, वो स्टेट्स वाली बन के आई है, तो उनको हैबिट नहीं है। तो इतने सारे पैसे के बाद ना उसको पता नहीं है कि क्या करना है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं बल्कि से जूझ रहा है, और ऐसे मानसिक तक देश में रहेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा।